हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कुछ लोगों को जो सीधे से कुंडलियाँ दिखाई दे रही होती हैं, वहाँ पे वो चीज़ उस तरीके से एप्लीकेबल नहीं होती जैसे कि वो है। और इस बात पे कोई भी दो राय नहीं है कि जो चीज़ आपको सामने दिख रही है, अगर वो एग्जैक्टली मैच नहीं कर रही, इसका मतलब है कि हम चीज़ों को गलत ढंग से देख रहे हैं। ठीक है। इस पर्टिकुलर लगन कुंडली के अंदर एक एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे समझा रहा हूँ। इनके साथ तो खैर ये प्रॉब्लम अभी नहीं आई, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ मैंने एक बात ऑब्जर्व करके रखी हुई है। आप लोग किसी के भी वीडियोस को सुनते हैं और सुनने के बाद तुरंत अपनी कुंडलियों पे अप्लाई करने लगते हैं। ये तरीका मेरे हिसाब से गलत है। मेरे वीडियोस हों, किन्हीं के भी वीडियोस हों, आप उन्हें सुने। उन्हें सुनने के बाद आप अपनी कुंडली के अंदर पहले अप्लाई करें। अगर वो अप्लाई होने के बाद भी आपको लग रहा है कि नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, तो फिर आप अपनी जो डिटेल्स हैं उनको या तो कमेंट्स में या व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करें। क्यों? क्योंकि आप लोग जिनको सुन के आ रहे हैं वो छोटी सी हिस्से बता रहे हैं, कोई भी व्यक्ति की पूरी कहानी नहीं समझाना चाह रहा। पहली बात समझिए इस बात को। जो लोग भी जो चीज़ समझा रहे हैं और आपको वहाँ नहीं समझ में आ रही, जैसे आप यहाँ कमेंट्स में लिखते हैं, आप वहाँ पे भी बिल्कुल पूछिए, समझने की कोशिश करिए। मैं मानता हूँ कि ठीक है, सब लोगों ने साइंस नहीं पढ़ी, लेकिन सबके पास एक कॉमन मिनिमम दिमाग तो है, ज़िंदगी तो सभी लगा सकते हैं। यहाँ पे जो भी लॉजिक्स आपको दिख रहे हैं, डायरेक्टली वो हो सकता है नज़र ना आए। इस कुंडली के अंदर देख लेते हैं हम। इस कुंडली में कुछ ऐसा है जो आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैंने बहुत पहले एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ था जिसमें मैंने कहा था भाव लगन, होरा लगन और घटिका लगन के बारे में पराशर जी ने बोला है। और उन्होंने कहा है साथ में इन 3 कुंडलियों को रख के ही देखना। क्यों कहा है, इसको समझते हैं। ठीक है। ये एक कुंडली है। अगर हम इसको सीधे सीधे सिर्फ इस कुंडली के आधार पर देखने की कोशिश करें तो आपको क्या लगेगा? पहले भाव के स्वामी कौन? आप कहोगे गुरु। ठीक है, क्योंकि आपने अभी तक यही पढ़ा है कि बस ये कुंडली देखो और प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। ठीक है। हर प्रॉब्लम एक जैसी नहीं होती, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस आ जाते हैं। अब इस लगन कुंडली के अंदर भाव लगन 3 डिग्री कुंभ राशि, सॉरी कुंभ तो ये हो जाएगा मकर राशि, 3 डिग्री मकर राशि के अंदर यहाँ पे ये भाव लगन एग्जिस्ट करता है। जबकि लगन कुंडली में लगन जो है वो 6 डिग्री के आसपास कहाँ पर है? धनु राशि के अंदर। अब सबसे पहली बात तो ये उठती है कि यहाँ का जो लगन है ये और ये, इन दोनों में क्या फ़र्क है? पहला सवाल ये होना चाहिए। आप जो भी चीज़ अप्लाई कर रहे हैं आपको ठंडे दिमाग से सोच के चलना पड़ेगा, क्योंकि पराशर जी ने अपने दिमाग का प्रयोग करके ये सारे वर्क्स को बनाया है। हम कोई लोग, आप लोग बोलते हो ना कि वो सर 1 मिनट में जवाब वाला सिस्टम है उसमें आ जाओ, वो बेवकूफ़ी है, प्योरली बेवकूफ़ी है। अभी हम यही बारीकी को ढूंढने पकड़ने जाएंगे, हमें 2-4 मिनट तो वैसे ही बर्बाद हो जाएंगे। अगर हमारे को प्रॉपर नॉलेज है तब भी हमें 2-4 मिनट इसमें भी बर्बाद होंगे। अभी दिखाता हूँ कैसे होंगे। ठीक है। इसलिए ऐसी चीज़ों की तरफ आंख बंद करके विश्वास वाला काम मत करिए जो कि आपको भी बर्बाद करे और दूसरों को भी। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, ये भी मंत्र किया वो भी मंत्र किया, 6-6 साल मंत्री कर दिए, कुछ नहीं निकला। क्यों? क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आया मंत्र होता क्या है, करते कैसे हैं, किसका करना है। प्लीज़ ऐसी चीज़ों से अपने आप को बचाइएगा। इस पर्टिकुलर कुंडली के अंदर अगर यहाँ पे लगन 6 डिग्री के आसपास बनता है और ये भाव लगन 3 डिग्री का बनता है, इसका सबसे पहला मतलब ये होता है कि आपकी कुंडली में जब ये एक स्ट्रक्चर, आउटर स्ट्रक्चर जो है ना 12 घरों का, ये बन रहा था, उस समय कोई एक राशि थी जिसकी पूर्वी क्षितिज पे इस पर्टिकुलर डिग्री का उदय हो रहा था। उस राशि का जो उदय हो रहा था उसके अंदर आने वाले उस डिग्री के मान को भाव मध्य से देखा गया तो ये चीज बनी। ये पॉइंट किसके लिए कनेक्ट है? इस राशि और राशि में आने वाले नक्षत्र के लिए कनेक्ट है। ठीक है। जब हमने देखा पृथ्वी एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है और उसके अंदर कहीं ना कहीं जब एक राशि का उदय हो रहा है उस समय 6 डिग्री प्राप्त हो रहे हैं उस राशि के अंदर। कहाँ पे? हमारे भाव मध्य पे। जबकि भाव लगन क्या बताता है अब समझिए। भाव लगन की कैलकुलेशन होती है उस दिन के सूर्य उदय के ऊपर। आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे? आपके जन्म के समय का समय वर्सेस उस दिन के सूर्योदय का समय, यह अंतर है भाव लगन और हमारे जन्म लगन के अंदर। क्यों? क्योंकि सूर्य कारक किसका है? इस लगन का या इस पहले भाव का? सवाल को समझिए। सूर्य कारक किसका है? इस पर्टिकुलर राशि लगन का या पहले भाव का कारक है? वो लगन का कारक नहीं है, भाव का कारक है, पहले भाव का कारक। इसीलिए भाव लगन जो है वो आपके सूर्योदय के ऊपर कैलकुलेट होता है। कितने बजे उस दिन सूर्योदय हुआ था उससे आपका भाव फिक्स होता है। भाव के फिक्स होने से आपकी फिजिकल हेल्थ का पूरा स्ट्रक्चर वो भाव पे डिपेंड करने लगेगा। क्यों? क्योंकि भाव एक अलग कंसेप्ट है, राशियां एक अलग कंसेप्ट है और ग्रह एक तीसरा कंसेप्ट है। आई बात समझ में? इसीलिए भाव लगन को कभी नहीं भूल सकते। अब देखिए कि अंतर क्या हो रहा है। भाव लगन में ये जो 10 नंबर की राशि दिखाई दे रही है उसके अंदर भाव लगन स्थित है 3 डिग्री पर।
इसका मतलब क्या हुआ कि जब कभी भी फर्स्ट हाउस लॉर्ड की बात करेंगे तो फर्स्ट हाउस लॉर्ड कौन बनेंगे? 10 नंबर राशि के स्वामी शनिदेव बनेंगे, ना कि 9 नंबर राशि के स्वामी गुरुदेव। यहाँ पे आपका लगन एग्जिस्ट करता है, आपके सोचने के ढंग के ऊपर आपके गुरु का प्रभाव आएगा, आपके सोचने के ढंग के ऊपर आपके 6 डिग्री का प्रभाव आएगा, और साथ ही साथ आपकी टोटल अपीयरेंस के ऊपर, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, आपकी टोटल अपीयरेंस के ऊपर इस पूरी राशि और उसके बिहेवियर को हम महसूस करेंगे, आपके अपीयरेंस के ऊपर। लेकिन वो आपका भाव का स्वामी या भाव का लॉर्ड नहीं है। ऐसे कंडीशन में यहां से देखेंगे, जब बात होती है कि भाव की स्थिति क्या है, तो भाव की स्थिति के लिए ये भाव की बात हो रही, ना कि उस राशि और राशि के अंदर की चीजों की। क्यों? क्योंकि ये 6 डिग्री की चीज आपके सोचने का एक ढंग है, वो सोचने का ढंग एक राशि के अंदर, एक नक्षत्र के अंदर कैद होता है, उसके हिसाब से हम सोचते हैं। जबकि भाव जो है वो हमारी कंप्लीट फिजिकल हेल्थ के लिए एक बहुत अहम रोल रखता है। पहली कंडीशन आपको ये समझनी है। दूसरी, भाव लगन कुंडली की अहमियत क्या है? भाव लगन कुंडली की अहमियत सिर्फ इस बात पर है कि यहाँ से आपको अपने जो प्लैनेट्स आ रहे हैं, जो भी प्लैनेट्स आ रहे हैं, वो एक्चुअल में किस भाव को प्रभावित करेंगे। जिन लोगों ने होरा शास्त्र पढ़ रखा हुआ है उन्हें इस बात का पूरा ज्ञान होगा। उन्होंने कहीं ना कहीं ये कहा है कि दशा के समय हम भाव को भी महत्व देंगे, भावेश को भी महत्व देंगे। भाव, भावेश, कारक, भाव, भावेश और कारक, इन 3 चीजों को मिलाकर ही कोई भी बात कही जाएगी। इस कारण से जब भाव की बात आए तो यहां से भाव उठाएंगे। अगर कोई पूछे कि 7th हाउस का लॉर्ड कौन है, तो यहां पे हमें बुध लग रहा है, इसको नहीं उठा सकते, इसको उठाना पड़ेगा। ठीक है, इस बात को पहले ध्यान रखना। ये बात इसलिए कह रहा हूं, कुछ कुंडलियों के अंदर क्या है, आप इसको लगन मान के यही चीजों को मान के चले जा रहे हो, यहां तक आप पहुंच ही नहीं पा रहे, क्योंकि आपको किसी ने ये बारीकी बताई ही नहीं है कि पराशर शास्त्र में साफ शब्दों में एक चैप्टर है जो इस बात को डिस्कस करता है। ठीक, अब समझते हैं ये फैक्टर है क्या, क्योंकि सिर्फ मैंने ये बोल दिया और इतने से काम नहीं चलेगा, आपको ये चीज बारीकी से समझनी चाहिए। जब हम भाव को बनाएंगे तो भाव तो भैया सेट, ये एक स्क्वायर है मैथमेटिकली, कितना होगा? 360 डिग्री हर हाल में कंप्लीट होगा, 360 डिग्री हर हाल में कंप्लीट होगा, क्योंकि ये एक स्क्वायर स्ट्रक्चर है। ठीक, इस स्क्वायर स्ट्रक्चर के अंदर जो राशियां बननी है, 12 राशियां जो बननी है, उनको इनके अंदर बिठाने के लिए आपके पास बहुत सारे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन होंगे। एक सिस्टम तो ये हो सकता है कि एक भाव में एक राशि 0 डिग्री से शुरू हो और 30 डिग्री पे खत्म हो जाए, एक सिस्टम। दूसरा सिस्टम ये हो सकता है एक पर्टिकुलर भाव के अंदर एक राशि जहां पर भी थी वहीं से देखी जाए। जैसे कि मान लीजिए इस कुंडली के अंदर 21 डिग्री पर ये 8 नंबर की राशि, वृश्चिक राशि 21 डिग्री के आसपास पे चल रही थी जब ये भाव बन रहा था, और जब 21 डिग्री कौन सी राशि की, धनु राशि की पूरी हुई, वहां जाके ये भाव कंप्लीट हुआ। क्यों? क्योंकि ये भाव को पूरा करते करते 360 डिग्री बनना है। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन में यहाँ पे आने वाला जो फर्स्ट हाउस हमें दिख रहा है, उसके अंदर हमें प्रभाव कैसा दिखाई देने लगा? 21 डिग्री से आगे बढ़ती हुई एक राशि का प्रभाव है, वृश्चिक का, और फिर थोड़ा समय आगे जाने के बाद प्रभाव है किसका? धनु राशि का। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा आपको, क्योंकि आप लोगों ने कभी भी भाव मध्य वाली चीज पे काम नहीं किया होगा। जिन लोगों ने किया है उन्हें तो पता ही होगा। आपका भाव मध्य अगर 6 डिग्री पे है तो इसी तरीके से एक चार्ट में मौजूद रहता है, भाव बिगिन कहाँ से शुरू हुआ, प्रारंभ, और भाव अंत। उस चार्ट को भी तो यूज करना है। वो डेटा क्यों दिया गया? वो ये बताने के लिए दिया गया है कि पर्टिकुलर डिग्री से पर्टिकुलर डिग्री तक की जो जो चीजें हैं वो एक पर्टिकुलर भाव के अंदर है। अगर कोई ग्रह यहाँ पे मान लीजिए इस पर्टिकुलर के अंदर 9 नंबर की राशि लिखी है, अगर वो 21 डिग्री को क्रॉस कर देगा, अगर वो 21 डिग्री को क्रॉस कर देगा तो वो अपनी प्लेसमेंट कहाँ ले जाएगा? अगले भाव में ले जाएगा। वो हो जाता है भाव चलित। भाव चलित, यहाँ पे ये भाव चलित की बात नहीं कर रहा, मैं क्लियर कर दूं बहुत अच्छे से। यहाँ पे ये 21 डिग्री से 21 डिग्री है, जो भी ग्रह इससे कम में होंगे और इससे ज्यादा होंगे वो इस पर्टिकुलर भाव में दिखेंगे। जब भाव चलित बनाने बैठेंगे 21 डिग्री से ज्यादा अगर यहाँ कुछ है तो वो सेकंड में शिफ्ट हो जाएगा। ये हो जाता है भाव चलित का फैक्ट। यहाँ पे भाव चलित नहीं है, यहाँ पे बात हो रही है कंप्लीटली कि ये भाव हमारे लिए भाव लगन बनेगा, 10 नंबर हमारी भाव लगन बनेगा। अब देखिए इनके साथ जो चीज चल रही है उस दशा के ऊपर इस लॉजिक का कितना असर पड़ रहा है। ये छोटा सा लॉजिक है पराशर का, और इस छोटे से लॉजिक का असर इनकी दशा के ऊपर कितना ज्यादा आ रहा है इसको समझते हैं। अगर एक नॉर्मल सिस्टम से देखेंगे तो चंद्रमा हमें दिखाई देता है कि चौथे घर में बैठे हुए, तो चौथे घर में बैठे हुए चंद्रमा से हम एक नॉर्मल सिस्टम की दशा लगा देंगे। जबकि बहुत सारे लोगों ने संजय रज्जी को भी सुना होगा, उन्होंने भी एक बात बोली हुई है कि पर्टिकुलर
भाव के अंदर बैठे हुए चंद्रमा के कारण दशाओं को बदलना पड़ता है। ठीक है, वो उनकी खोज है, उसको लेके हम चल रहे हैं, नो डाउट। जबकि और भी कई सारे ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो ये बोलते हैं कि दशाएं और भी कहीं कहीं से चल सकती हैं। बहुत ही क्लियर बात आपसे बोल रहा हूँ। आप अलग अलग जो पुराने शास्त्र हैं उनका हम जब एक ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो बहुत सारी जगहों पे हमें समझ में आता है। जरूरी ये नहीं है कि दशा सिर्फ चंद्रमा से ही चले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कुछ दशाएं राशि पे आधारित है, वो अलग चलती हैं, कुछ दूसरे सिस्टमों पे चलती हैं। ठीक है, इसलिए कुंडली में दशाएं कहीं से भी चल सकती हैं। हमें वो दशा को पकड़ के उसे समझना है कि क्या एग्जैक्टली वो चल भी रही है या नहीं चल रही। अगर वो नहीं चल रही तो फिर उसके ऊपर लगने से समय की बर्बादी है। उसे कहते हैं कि ये काल है, इसकी गणना कर रहे हैं हम, ये काल है दशा। अगर हम इसको ही नहीं पकड़ पा रहे तो फिर हम बताने की कोशिश क्या कर रहे हैं, समझिए। अब देखिए, जब इस कुंडली से बात करते हैं, चंद्रमा नॉर्मल पोजीशन लेते हैं तो दशा है शुक्र की, शुक्र के बाद चंद्रमा की, फिर बात करते हैं गुरु की। अब जातक से पूछा, उच्च का शुक्र बैठा है तो स्त्री के प्रति आकर्षण, इनकी उम्र ज्यादा नहीं होगी, ये मुश्किल से 20 से लेकर 25 वर्ष की आयु के एक युवक है। तो मैंने इनसे जब बात की, मैंने कहा शुक्र की अगर दशा का प्रभाव है तो स्त्री के प्रति आकर्षण होना चाहिए, क्योंकि वो उसका कारकत्व रखता है और वो उच्च का होकर बैठा है। विलासिता की वो होनी चाहिए। ठीक है, विलासिता की बात तक तो फिर भी माना, लेकिन जो वो कारकत्व है वो नहीं आ रहा। गाड़ियों का शौक है, ठीक है, शुक्र गाड़ियों का शौक दे सकता है। चंद्रमा चंद्रमा इमोशनल फैक्टर्स और सारी चीज़ों को लेके चलता है, वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं। गुरु को प्रभावित करते हुए जब देखेंगे तो गुरु का प्रभाव जो है इस पर्टिकुलर से, ये हेल्थ के साथ जाना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरा, इसको कहाँ जाना चाहिए, मन की शांति के साथ। यहाँ तक को जब हम लगा के देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि हाँ, ये दशा का सिस्टम काम कर रहा है। ये दशा का सिस्टम काम करेगा ऐसा नहीं है, ये नॉर्मल दशा का जो सिस्टम है ये काम करेगा, लेकिन ये परिस्थिति पे काम करेगा। परिस्थिति का मतलब होता है आपके सराउंडिंग के हालात को बताने के लिए ये दशा आपके सराउंडिंग के हालात को बताएगी। मगर मुझे इस परिस्थिति के साथ साथ उस व्यक्ति की सोच चाहिए कि वो क्या सोच रहा है। परिस्थिति तो कह रही है कि इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे सेनाएं खड़ी हैं आमने सामने, आई बॉल टू आई बॉल, बट क्या परिस्थिति को देख के ये अंदाजा कर सकते हैं कि लड़ाई छिड़ जाएगी? परिस्थिति से कुछ फर्क नहीं है। परिस्थिति बता रही है कि हमें इससे निकलना है, इससे पार पाना है। आप इसे कैसे पार पाओगे, वो आपके सोचने का ढंग है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है किसी भी लगन की कुंडली में वो यही है कि आप व्यक्ति के सोचने के ढंग को पकड़ो। आप परेशान अपने सोचने के ढंग से हो। परिस्थितियां तो हैं ही हैं, लेकिन आपका सोचने का ढंग अगर पॉजिटिव है तो उन्हीं परिस्थितियों से आप बाहर निकलोगे। इस पर्टिकुलर कुंडली के अंदर दशा को हमने देखा राहु से कनेक्टेड है, बुध से कनेक्टेड आ रही है, शुक्र का कनेक्शन चल रहा था जो अब जाके सूर्य में कन्वर्ट हो जाएगा। इन्होंने क्या बोला कि मुझे कुछ दिनों से सपने आ रहे हैं, अजीबोगरीब से सपने आने लगते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, ये जो सपने आ रहे हैं ये ब्रेन की बात है ना, सबकॉन्शियस कॉन्शियस ब्रेन पे क्या प्रभाव चल रहा है ये एग्जैक्ट पकड़ने की बात। अब यहाँ पे दशा लगाइए, राहु की दशा चल रही है। राहु की दशा है तो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा डिजायरफुल होगा, कोई दो राय नहीं। दुनिया में हर चीज, पानी की चाहत अगर कोई देता है मटेरियलिस्टिक वे में तो वह राहु देता है। राहु जहां बैठा है वो हो गया छठा भाव, और इसके स्वामी बुध, बुध कहाँ बैठे हुए नजर आ रहे हैं, वो बैठे हुए नजर आ रहे हैं हमें फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस में होने के कारण ये 2014 से जो दशा चल रही है इनके अंदर बेहतरीन क्रिएटिविटीज है। ये सारे डिजिटल वाले वर्क्स हैं, जो भी ड्राइंग डिजाइन करनी हो इसमें महारत हासिल हो रही है। क्यों? क्योंकि बुद्धि, बुध, और वो भी पंचम भाव से बुध चल रहा है, प्लस पॉइंट है बिल्कुल। ठीक, फिर अंतरदशा भी बुध की है, इसीलिए काफी ज्यादा क्रिएटिव वर्क्स और इन चीजों के साथ भी अपने आप को बेहतरीन तरीके से कनेक्ट किए हुए हैं। यहाँ पे आगे हमने देखा तो शुक्र की दशा का प्रभाव कुछ समय से चल रहा था। अब शुक्र की दशा का प्रभाव को लगा के देखिए, जब शुक्र की दशा का प्रभाव को लगा रहे हैं तो ये है अष्टम से अष्टम भाव में बैठे हुए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ये जो शुक्र है इसका सीधा सीधा संबंध किसके साथ आ रहा है, गुरु के साथ आ रहा है। देखिए, परिवर्तन है ना, शुक्र और गुरु के बीच में राशि का परिवर्तन। इसका मतलब है कि ये जो शुक्र है ये कहीं ना कहीं गुरु से पूरी तरह से इन्फ्लुएंस्ड है। जब इसकी दशा चल रही है, इस शुक्र की अगर दशा चल रही है तो अपने साथ साथ ये ना सिर्फ कि इस 10th हाउस स्टेटस के बारे में सोचने की बात कर रहे हैं, 5th हाउस क्रिएटिविटी की भी बात कर रहे हैं, प्लस 12th हाउस की भी बात कर रहे हैं क्योंकि आपस में कनेक्टेड है, और पराक्रम 3rd हाउस की भी बात कर रहे हैं। दौड़ भाग काफ़ी हो रही है, ठीक है, और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन, ट्रैवल, ये वाली चीज़ों की तरफ भी जा रहे हैं। अब देखो सपना कैसे कनेक्ट हो रहा है। ड्रीम्स कनेक्ट करने के लिए क्या पॉइंट होता है, बेसिकली हम बात करते हैं 12th हाउस, 4th हाउस एंड 8th हाउस। जब भी हमें सोना है तो सोने में 4th हाउस और फिर 8th हाउस और 12th हाउस का काम है। 12th हाउस बेसिकली हमारे को ड्रीम्स की बात करता है, पराविज्ञान। अब जो दशा का प्रभाव है, शुक्र का प्रभाव गुरु से जुड़ने के कारण 12th से कनेक्टेड है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, शुक्र का जो प्रभाव है वो ना सिर्फ कि 12th से कनेक्टेड है बल्कि वो शुक्र चंद्रमा से भी कनेक्टेड है, जो कि 4th हाउस का कारक होता है।
तो नींद को प्रभावित करने के लिए चंद्रमा पे भी प्रभाव है जो कि 4th का कारक है निद्रा का, और 12th का भी प्रभाव है जो कि सपनों में लेके जाएगा। इसके साथ साथ पिछले कुछ समय से केतु की दशा, बुध की दशाएं प्रभावित थी। तो जब ये केतु की दशा का प्रभाव देखा जाए तो केतु कहाँ बैठा हुआ है? 12वें में बैठा हुआ है, गुरु के समान वहीं पे फल करने लगेगा। ऐसी कंडीशन में ये जो सिस्टम समझ में आ रहा है, यहाँ पे ये दशा का सिस्टम इनके ऊपर धीरे धीरे फिट बैठता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से ये फॉर्मेशन है, उनके मामा जी की चोट लगना और उसके बाद इनको दौड़ भाग करना, कोर्ट कचहरी के अंदर की चीज़ों को सीख जाना, ये बारीकियां आ जाना, ये दशाएं धीरे धीरे काम करा रही है। इस तरीके से ये दशा काम कर रही है। हम क्या कर रहे हैं? हम इस वाले लगन को पकड़ के चलने की कोशिश कर रहे हैं। होता क्या है, इस पर्टिकुलर लगन से आप किसी व्यक्ति के सोचने के ढंग को और इन सारी चीज़ों को पकड़ के चल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भाव लगन के बदल जाने से देख लिए परिस्थितियों में क्या अंतर आ गया। ये भाव लगन की इंपॉर्टेंस है, इसलिए बोल रहा हूँ। कई बार हम लोग ऐसा देखेंगे कि नहीं, हमारे यहाँ तो चीज़ें यहीं बैठी हुई हैं और हम उसको नॉर्मल तरीके से कोशिश करेंगे और फिर हमें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अगर आप कहीं पर भी अपनी कुंडलियों में, जैसे मैंने आपको वीडियो में ये चीज़ बताई, आप लोगों ने नॉर्मल लगा के देखा, नहीं लगते हुए दिखे, तो आप कमेंट बॉक्स या फिर सिर्फ व्हाट्सएप करिएगा, कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा। फिर उसमें से आपकी डिटेल से मैं आपको बता पाऊंगा कि हाँ भाई, भाव लगन आपका कुछ और है, आपका लगन कुछ और है। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर कंडीशन में हमें ये डिसाइड करना ही पहली इंपॉर्टेंट बात है, चीज़ें चल कहाँ से रही हैं। कहीं पे भी कोई वीडियो बनाने वाले व्यक्ति जो है वो सीधे सीधे आते हैं, ये लगन कुंडली, ये नवमांश कुंडली, लगन कुंडली, नवमांश कुंडली, और हमें लगता है कि हाँ इतना ही आसान है ज्योतिष की, बस लगन कुंडली और नवमांश कुंडली। चैनल चलाने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए चीज़ें करना एक अलग मुद्दा है, लेकिन एक रियलिटी में चीज़ों को सीखना और समझना, उसके डेप्थ को समझना एक अलग मुद्दा है। ये वाला कंसेप्ट मान लेते हैं हमने कि संजय रज्जी से हमने उठा लिया, लेकिन क्या हम इतने स्ट्रांग हैं कि हम इस कंसेप्ट को बिल्कुल 100% सीख गए हैं, हम लगा पाएंगे? ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए कह रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारी चीज़ें कुंडलियों के अंदर अलग अलग किताबों में अलग लोगों ने खोज खोज के लिखी हुई, उसको अप्लाई करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि आप उसे पढ़ रहे हैं। अगर आप उसको उस लेवल पे अप्लाई कर पाएंगे तब जाके तो उसका कोई मतलब है, वरना सिर्फ ऊपर से आएंगे, बता देंगे ये लगन है, ये है, ये है, बहुत सारे लोग उलझ जाएंगे। जो मैं दूसरी बात कर रहा था, मंत्र वाली, देखिए मंत्र को लेकर भी बहुत क्लियर कट रही है। कोई भी उठा के आंख बंद करके मंत्र की ये टोना, वो टोटका, ये फलाना, वो ठिकाना, हम लोग यूट्यूब चलाने के लिए नहीं बैठे। अगर यूट्यूब चलाना है तो फिर आप ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे थंबनेल्स बनाइए, आंखों को पकड़िए और बस कर गुजरिए। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक पर्टिकुलर कुंडली के अंदर फॉर्मेशन ये आया कि गुरु को लेकर उन्होंने उपाय लगा दिया अच्छे से, और जितना गुरु का उपाय किया उतनी जिंदगी बर्बाद हो गई, जितना गुरु का उपाय किया उतनी बर्बाद हो गई। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर कुंडली के अंदर गुरु की फॉर्मेशन कुछ अलग तरीके से बैठी हुई है, उसको आपको छेड़ना ही नहीं है। मंत्र आखिरकार होता किसके लिए? पहला सवाल ये उठना चाहिए, मंत्र है क्या? मन और फिर उसके अंदर आने वाला अंतर। तो मन क्या है? चौथा भाव। अगर हम भाव पकड़ना सही जानते हैं तब इस भाव के लिए फीड करना जानेंगे। अगर हम भाव पकड़ना जानते हैं तो फीड करना जानेंगे। क्यों? क्योंकि अगर लगन से सेकंड हाउस लगन का फीड है तो मन का फीड है 4th से सेकंड यानी कि 5th हाउस। अगर आप कोई ऐसा गलत मंत्र पकड़ रहे हो जो आपके 4th हाउस को डिस्टर्ब करता है तो आपको मानसिक शांति जिंदगी में कभी नहीं मिलेगी। फिर तो आप भूल जाना कि आप कहीं भी अपने आप को मानसिक शांति के लिए बना पाओगे। क्यों? क्योंकि जब आप कोई एक रेमेडी कर रहे हो तो रेमेडी में इन बातों को बहुत अच्छे से ध्यान देना कि उसका कोई भी प्रभाव, ये जितने भी यहाँ पे भाव बने हैं इनमें कोई ना कोई ग्रह किसी ना किसी का शत्रु तो होगा। जब हम एक किसी को बल देंगे तो उसका प्रभाव उसके शत्रु के ऊपर क्या पड़ेगा? क्योंकि कोई भी ग्रह इंडिविजुअली नहीं बैठा। जैसे यहाँ ये बैठे हुए मान लीजिए, अगर मैं आके इनसे कह दूं कि नहीं कुछ नहीं, आप तो ऐसा करो यहाँ से गुरु का रत्न धारण कर लो, तो गुरु का रत्न धारण करने से क्या होगा? क्या बाकी के 3 ग्रह जो हैं जो उसके साथ बल शेयर कर रहे हैं उन पर असर नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। इसलिए कोई भी चीज़ जब आप ऐसा यूज़ करते हो, कहीं भी सुन लेते हो, पढ़ लेते हो, आंख बंद करके मत फॉलो करो। आप उसको आराम से थोड़ा सा समय लो, खोजो, खोजने के बाद आपको सही लगे तो ही आगे बढ़ो। कुंडलियों को इतने समय तक मैंने बहुत लोगों से बात करी, एक ही चीज मुझे समझ में आई, वो क्या? जिस व्यक्ति के सोचने का ढंग पॉजिटिव है ना, किन किन हिस्सों से? लगन से, चंद्रमा से और सूर्य से। जिन लोगों का सोचने का ढंग लगन से, चंद्रमा से और सूर्य से पॉजिटिव है, उनकी जिंदगियों में 1000 परेशानियां आ जाए, वो उनसे भी हंसते हंसते निकल जाएंगे। लेकिन यदि आपके सोचने का ढंग लगन से, चंद्रमा से और सूर्य से खराब है तो आपको बहुत अच्छी परिस्थितियां भी दे दें, राजमहल में भी बिठा दें, तो भी आप दुखी के दुखी रहोगे। क्योंकि एक्चुअल में क्या है? ब्लेम गेम है कि इस ग्रह ने, उस ग्रह ने, किसने, उसने खराब कर दिया। हम अपने सोचने के ढंग को नहीं बदल पा रहे। ये बात मैं बहुत क्लियर कर दूं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आए जहाँ पे ना बच्चों को किसी ना किसी लेवल की एक लंबी सी बीमारियां चल रही। जब उनके पेरेंट्स से बात की तो वो क्या कहते हैं, अब बच्चा तो ठीक है चलेगा, वो प्रॉपर्टी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी।
अब आप खुद बताओ, आपके सोचने का ढंग कह रहा है कि मुझे पैतृक संपत्ति चाहिए, चाहे हत्या करके कर लूँ, चाहे कुछ करके कर लूँ। आप चाह ही नहीं रहे कि आपके पास जो चीज़ है वो सुधरे। तो प्रॉब्लम किसकी है? आपके सोचने की प्रॉब्लम है ना। वही बात हो रही है कि ज़्यादातर लग्नों के अंदर यही फॉर्मेशन है कि वो अपने लगन पे ध्यान नहीं दे रहे, वो उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे जहाँ से कि जिस चीज़ के लिए वो बने हुए हैं। और अगर वो फॉर्मेशन आप नहीं टच कर रहे जिस चीज़ के लिए आप बने हो, और आप दूसरी किसी चीज़ के पीछे आकर्षित होकर भागे जा रहे हो, तो फिर आप बहुत बुरी तरीके से दुखी हो, क्योंकि उस कंडीशन में किसी के दुख को खत्म नहीं किया जा सकता। आपकी परिस्थिति, आपकी कैपेसिटी 5 लाख कमाने की, और आप दुखी हो कि मुझे 25 लाख नहीं मिल रहे, तो आपके दुखी हो जाने से भी आपको 25 लाख नहीं मिल जाने वाले। आप उस लायक बन जाओ, आपके सोचने के ढंग में, आपके कार्य करने की क्षमता में वो कैपेसिटी आ जाए, 25 क्या 50 लाख मिल जाएंगे। लेकिन वो उसे 25 मिल रहे हैं, मुझे नहीं मिल रहे, मैं 5 लाख कमा रहा हूं। इसमें दुखी होने वाले व्यक्तियों के लिए तो फिर कुछ किया ही नहीं जा सकता। इसीलिए कोई भी उपाय जो आप कर रहे हो, इसको ये बात ध्यान रख के करो कि आपका लगन, आपका चंद्रमा, आपका सूर्य, ये क्या पोटेंशियल दिखाता है और आप क्या चाह रहे हो। नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे लोगों से बोला जॉब, हाँ जॉब मिल गई, अब उसके अंदर वो कह रहे हैं कि सर क्लाइंट भी ला के दो। ये क्या मुश्किल है? आपके अंदर कैपेसिटी है तो आप उन फील्ड्स में काम करो, तब तो आप उन चीज़ों में सक्सेस करोगे। आप में कैपेसिटी नहीं है, रो रो के एक चीज़ किसी से गिड़गिड़ा के मांग के आगे बढ़े, फिर गिड़गिड़ाना है, तो फिर तो कुंडली क्या, आपकी ज़िंदगी में आपकी सोच खराब है। इन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखते हुए चलना। कभी भी किसी भी फॉर्मेशन में जब आप चीज़ों को रीड कर रहे हो, तो व्यक्ति के सोचने का ढंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अलॉन्ग विद द दशाएं। क्यों? क्योंकि दशाओं में तो बहुत परेशानियां आएंगी, लेकिन व्यक्ति का सोचने का ढंग पॉजिटिव रहेगा, बहुत अच्छे से व्यक्ति सक्सेस कर जाएगा। जिनका ये चार्ट है, इनकी ज़िंदगी में चुनौतियां कोई कम नहीं थी, लेकिन ये व्यक्ति के सोचने के ढंग में एक पोटेंशियल है, और वो पोटेंशियल इस व्यक्ति को काफ़ी सक्सेस दे रहा है। जबकि इवन दो हमने देखा कि लगना लगना का पूरा फॉर्मेशन ही कहाँ चला गया, 12th में चला गया। संघर्ष बहुत है इस व्यक्ति की ज़िंदगी में, संघर्ष बहुत ही ज़्यादा है, अत्यधिक संघर्ष है, लेकिन जो पॉजिटिविटी मौजूद है, वो पॉजिटिविटी इस व्यक्ति को पूरी तरीके से सक्सेस दे सकती है। इसी तरीके से किसी भी चार्ट्स के अंदर आपको 2-4 चीज़ों को बहुत कोर इंपॉर्टेंस देनी है। पहले लगन, भाव लगन, घटिका लगन, होरा लगन, ये 4 लगनों को, प्लस साथ साथ में आपके जो ये नक्षत्र आएंगे, लगन के नक्षत्र स्वामी, उन पे ध्यान देना है कि व्यक्ति के सोचने का ढंग, उसकी शारीरिक क्षमता क्या है, क्या वो चीज़ें हासिल हो सकती हैं, कि बस वो दिन भर में सपने ही देख सकते हैं। धन्यवाद।